हम लोग बहुत सारी जगहों में, एक जगह था गोवा, दूसरा जगह हम लोग कुर्ग घुमाए। अब हम घूमने चलते हैं एक और जगह। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पता होगा कि कौन सी जगह घूमने की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, तो जगह घूमने से पहले मैं थोड़ी सी मीठी यादें दिला दूँ आप लोग को। चाय तो सबने पी होगी, चाय इसमें से कौन नहीं पिया होगा? मैं, तुम, आप, कौन नहीं पिया है? जी हाँ, चाय सबने पिया होगा। तो चाय की कभी सोचा है चाय कहाँ से बना होगा? चाय कैसे आया? आखिर इस इंडिया में चाय कौन लाया? पहली बार चाय कैसे पिया गया होगा? ठीक है, तो इसी कहानी को, इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है टी फ्रॉम असम। एक लड़का है और अपने दोस्त के साथ रहता है दिल्ली में, जिसका नाम है प्रांजल। प्रांजल और साथ में राजवीर, दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजल जो रहने वाला है वो आसाम का रहने वाला है, वहीं राजवीर दिल्ली का रहने वाला है। यूं ही गर्मियों की छुट्टी में प्लान बनता है घूमने का, तो निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। और प्रांजल जो है वो इनको इनवाइट करता है राजवीर को, यार कहीं हर जगह घुमा, बहुत सारी जगह घुमाए तुमने, तो एक काम करना, मेरे गाँव चल। मेरे गांव में कुछ अजीब सी खुशबू है, कुछ अजीब सी मिठास है जो देखने लायक है। शायद तुमने नहीं देखा, तू शहर का रहने वाला है, तो नहीं देखा होगा। और ये बात कहकर दोनों गर्मी की छुट्टी में निकल पड़ते हैं। जगह है असम। और असम निकलते ही कैसे निकलते हैं, तो पहला फोकस आता है स्टेशन का। स्टेशन लोगों ने क्लास की कि सर मुझे एक्सप्लेन हुआ चैप्टर चाहिए, तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैं सारा एक लाइन टू लाइन पढ़ाने वाला हूं, और साथ में जो क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं वो सारी बात हम करेंगे। इसके बाद रादर देन दिस वन हम आगे जाएंगे और बात करेंगे चैप्टर्स क्यों पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी पॉइंट्स पर वी विल डिस्कस ड्यूरिंग हैविंग दिस चैप्टर। तो चलते हैं, हम बात करते हैं। शुरुआत होता है चाय गरम, गरम चाय होता है, गरम चाय, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, भाई चाय गरम, गरम चाय। ये वर्ड सुनते ही हाँ कुछ अलग सा फीलिंग आती है ना। हाँ, आई एम नॉट अ वेंडर है। देखिए क्या बोल रहा है, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस। एक चाय बेचने वाला बड़ा तेज आवाज़ में बोलता जा रहा था। आप लोग भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होता है, भाई चाय, चाय बोला भाई चाय। ये वर्ड तो सुना ही होगा ना। जी हाँ, मैंने भी बहुत बार सुना है, और शायद सुनते सुनते मैं भी इसके मिमिक्रिंग करने लगा हूँ। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ही केम अप टू देयर विंडोज़ एंड आस्क, चाय साहब खिड़की के पास आता है। स्टेशन पे ये लोग रहते हैं और खिड़की पर, ट्रेन पे ये लोग बैठ जाते हैं, और ट्रेन की खिड़की पे उस साइड से स्टेशन पे आता है और बोलता है साहब चाय, बोलो चाय दे दूँ, गिव अस 2 कप। प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा भाई एक काम कर, 2 कप दे दे। अच्छा, तो वो दोनों दे सिप्ड स्टीमिंग हॉट लिक्विड। ये जो लिक्विड है स्टीमिंग हॉट, बहुत खौलता हुआ चाय रहता है, इस चाय को वो लोग सिप्ड करते हैं, घुटे पीते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। सारे लोग जो उस कंपार्टमेंट थे, उस बॉगी में थे, जितने लोग थे बोर्डेड थे, वो सारे लोग लगभग चाय पी रहे थे। देखेंगे इसी बात के दरमियान चाय पीते पीते चाय पे चुस्की और चाय पे सवाल आने लगता है। क्या आता है कि डू यू नो दैट बोल रहा है, डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ द टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये पहले का डाटा है डियर, पहले का डेटा है, जिसमें बोला जा रहा है कि लगभग राजवीर बोलता है कि पता है आपको प्रांजल, तुझे पता है लगभग 80 करोड़ चाय रोज लोग पीते हैं पूरे वर्ल्ड में, इतना कप पी जाते हैं लोग। प्रांजल बोलता है, तो प्रांजल एक्सक्लेम होता है, वो ऐसा कहा, टी रियल इज़ वेरी पॉपुलर। बात तो सही भाई, टी सच में पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, खुल चुकी थी ट्रेन, चल पड़ी, चक 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 चक। प्रांजल अपना चेहरा और नाक छुपा लेता है, एक किताब पढ़ रहा होता है जो कि डिटेक्टिव बुक होता है। राजवीर जो था अर्डेंट फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज़ का। राजवीर भी इस किताबों का बड़ा फ़ैन था, दोनों दोस्त बड़े फ़ैन थे डिटेक्टिव बुक्स के। लेकिन मोस्ट ऑफ द किनर ऑन द लुकिंग ब्यूटीफुल सेंटर। लेकिन एक बात है, गांव में जो चीज़ें हैं गांव वालों के लिए बड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन शहर वालों के लिए बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो ये राजवीर जब निकला तो वो बोला कि ये किताबें तो बाद में भी पढ़ लेंगे भाई साहब, पहले बाहर का नज़ारा देखते हैं। क्या देखता है? ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में बिजी हो जाता है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर।
नज़र जिधर जाता था उधर हरियाली ही हरियाली थी। बिल्कुल देखने से एकदम हरियाली दिख रही थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। पर राजवीर ने ऐसी खूबसूरती, ऐसी हरियाली कभी ज़िंदगी में नहीं देखा था। शहर में रहने वाले लोग कहाँ से देखेंगे? छोटा सा पार्क, छोटी सी दुनिया। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडेड फील्ड गिव अवे टू द टी बुशेस। मतलब यहाँ से गाड़ी जा चुकी थी और वहाँ की कहानी बता रहे, जो टी एरिया है उस एरिया तक गाड़ी जा चुकी थी। धान की खेतों को छोड़ते हुए धान पीछे रह गया और चाय का बागान शुरू हो जाता है। बुशेस मतलब झाड़ियाँ, चाय की झाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू। देखने में बड़ा ही मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see। बोल कह रहा है यहाँ से थोड़ा सा नज़र डालें तो डेंसली वुडेड एकदम लबालब भरा हुआ, एकदम ठूस के भरा हुआ क्या चीज़ था? एरिया जो था वो हरियाली से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि a sea of tea, समुद्र दिख रहा था। चाय का बागान जो था तो चारों तरफ चाय ही चाय दिख रहा था। मतलब जैसे पानी दिखता वैसे चाय दिख रहा था। जहाँ तक नज़र जाता था वहाँ तक सब कुछ केवल चाय का बागान ही दिख रहा था। देखेंगे कौन ये सब बातें दिख रहा है? राजवीर। Dwarfing the teeny tea plants were the tall sturdy shade trees and amidst the overall rose bushes busily moved a doll-like figure। बोल रहा है यहाँ से छोटे छोटे बागान जो दिख रहे थे, कहीं कहीं बड़े बड़े पेड़ भी दिखते थे, लेकिन इन सब में ऐसा लगता था कि कोई डॉल लाइक फिगर है जो डांस कर रहा है। चारों तरफ नज़र आता था ये चीज़। जब ट्रेन चलता है तो कोई चीज़ लगता है कि कोई भाग रहा है, कोई चल रहा है, तो ऐसा ही नज़ारा कुछ देखने को मिल रहा था टी एरिया में जहाँ प्रांजल और राजवीर जा रहे हैं। अगले हम बात करेंगे अगले पैराग्राफ की। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विद द स्मोक बिलो आउट ऑफ द टॉल चिमनी। इन्हीं के दरमिया में कहीं एक जगह नजर आया चिमनी, जो कि बड़ा ही अगली बोला है। अगली क्यों बोला है? कि इतनी खूबसूरत नज़ारे में एक काला काला सा चीज़, बहुत सारा धुआं फेंकने वाला चीज़ आ जाए तो खूबसूरती में दाग लग जाता है। वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है। हे टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। एक्साइटेडली बोल रहा है, बड़ा बोलते खुश होकर, खुश मिजाज में बोलता है, अरे भाई देख देख चाय का बागान आ गया। प्रांजल हु हैड बोर्ड एंड ब्रॉट अप ऑन द प्लांटेशंस डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। चूँकि प्रांजल जो था इस चीज़ का आदी था। आदी मतलब चूँकि उसका जन्म ही वहाँ हुआ था। कहाँ पर? टी स्टेट में, चाय वाले एरिया में ही उसका जन्म हुआ था, तो वो उसके एक्साइटमेंट में भाग नहीं रहता। वो नहीं बोलता हाँ जी देख भाई देख चाय, भाई वो मेरा ही बगीचा है, मुझको पता नहीं है। ओह दिस इज़ अ टी कंट्री नाउ। अरे देख रहा भाई चाय ही दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि चाय के बागान में आ गए, चाय के देश में आ गए। ही सेड असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आपको एक राज की बात बताएं, एक फैक्ट की बात बताएं कि असम जो है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है, या जगह है, या कंट्री है, कह सकते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, यू विल सी एनफ गार्डन टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। अगर आपको देखना हो तो यहाँ रुकेंगे तो यहाँ पर पूरी ज़िंदगी चाय का बागान ही दिखेगा और कुछ और नहीं दिखेगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने बोला मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं चाय के बारे में। यूँ चाय पर बातें हो रही है तो चाय की बात करें। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी रीजन्स। बोल रहा है क्या कि लेकिन पता नहीं है डियर ना कि ये चाय का आविष्कार किसने किया था, खोज किसने किया था। आविष्कार मतलब समझ रहे हो, चाय किसने ढूंढ निकाला था यार, पहली बार चाय किसने पिया होगा। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन उसमें से दो कहानी जो है, दो बड़ा फेमस कहानी है। वो दो कहानी में क्या है? व्हाट लीजेंड्स? कौन भैया कौन है? प्रांजल पूछता है। वेल देयर इज वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक कहानी है चाइना की एक लीजेंड के बारे में। जो एम्परर थे वहाँ के, वो अपना गर्म पानी हमेशा पीते थे। गर्म पानी मतलब समझते हैं बॉइलिंग वाटर पीते थे। तो वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। इट इज सेड दैट दे वर द टी लीव्स। बोर्ड कह रहा है कि चाय बनाते समय पहले, आज ना हमारे यहाँ जी है नब दबाइए, गैस चालू, फिर काम हो गया। ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि लकड़ियों पर खाना बनता, चाहे राजा हो या रंक हो, सबका खाना उसी पर बनता था, लकड़ियों पर ही। तो सेम चीज़ ये चाय, जो चाइनीज़ एम्परर थे, ये इनका गर्म पानी बन रहा था, उबल रहा था। तो क्या हुआ कि नीचे जिस लकड़ी से ये लोग बना रहे थे उसका ट्विग, बोले तो
खरपतवार उड़कर और चाय वो पानी में, खोलता हुआ पानी में गिर पड़ा। अब गिरा तो क्या हुआ, टेस्ट बदल गया उस पानी का। जब राजा पिए तो बोला भाई इसमें क्या डाला है, बड़ा टेस्ट अलग है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि वो जो ट्विग था, जो वो तिनके थे, वो कौन थे, चाय के पत्ते थे। नहीं विश्वास तो खाना में एक बार नीम का पत्ता डाल लो, पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसे बदलता है। करना मत। देखिए, टेल मी अनदर स्कॉफ्ड। प्रांजल ने बोला बात तो सही बोल रहा भाई, दूसरा वाला कहानी बता, दूसरा क्या है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। भाई साहब चाइना की बात करो, इंडिया की बात ना करो, अधूरा रह जाएगा। मेरे पास एक इंडिया की भी महानुभाव हैं जिनके बारे में ये सब मान्यताएं हैं। बुद्धि धर्म, उनका नाम है बौद्धि धर्म। एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसिटिक मतलब बोल रहे हैं कि अनुयायी, जो बुद्ध भगवान को मानने वाले में से ग्रेटेस्ट में से वन है। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग द मेडिटेशन। ये माना जाता है कि वो मेडिटेशन कर रहे थे तो उनको नींद आने लगता था, इसकी वजह से उन्होंने आँख की पुतली को काट दिया। ले भाई हटा, ताकि न आँख रहेगा न नींद आएगी। वाह क्या बात है। TNT प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, और वो आँख का जो आईलिड फेंका गया वहाँ से 10 टी प्लांट जम गए, यानी उग गए। ये बात बोलेंगे, उग गए, देखेंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, दीज लिप्स आर प्लांट व्हेन द पुट इन द हॉट वाटर ड्रंक वैनिश्ड स्लिप। और ये माना जाता है कि तब से इसके पत्ते को तोड़ के और पानी में गर्म करके पिया जाता था तो नींद गायब हो जाता था। ये बौद्धि धर्म की कहानी है। चाइना वाला अलग और ये वाला। अच्छा बात ये है। ठीक है, फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, ये लेकिन मान्यता है, राजवीर बोला कि पहली बार चाइना में ही चाय पिया गया था, क्योंकि एज फार एज 2700 BC बिफोर क्राइस्ट। देख लेंगे। इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम द चाइनीज। तो मान्यताएं हैं, और ये माना जाता है कि 2700 ईसा ईस्वी पूर्व में ये कहानी बनी थी। और चाय और चीनी जो वर्ड है ये चाय और चीनी दोनों चाइना वर्ड से लिए गए हैं। तो जहाँ तक टी केम यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी, वाज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन दैन बेवरेज। आज जितना हम बेवरेज की तरह, लिक्विड की तरह पीते हैं, ये लोग नहीं पीते थे, पहले दवा की तरह पीते थे। इसको मेडिसिन की तरह पिया जाता था। कब, अंग्रेज़ों के पास तो यूरोप में आया 16th सेंचुरी में। 16th सेंचुरी, अब वो इंडिया में आए, इंडिया से मैच किए, तब उनको समझ में आया अच्छा यहाँ चाय भी होता है क्या, तब जाकर उनको मिला था। द ट्रेन क्लैटर इनटू द मरियानी जंक्शन। तब तक क्लैटर मतलब रुकने वाली थी। कहाँ पर, मरियानी जंक्शन पर। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अपना सामान उठाए और उतर के चल पड़े। चल भैया स्टेशन आ गया, उतरते हैं और चल पड़े। कहाँ चले, स्टेशन पे। प्रांजल पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के पिताजी, माँ बाप ऑलरेडी वहाँ पर वेट कर रहे थे कि हमारा बच्चा आज आने वाला है। सून दे वर द ड्राइविंग टुवर्ड्स डेकिया बारिज। कुछ ही देर के बाद ये लोग डेकिया बारिज की तरफ निकल पड़े, गाड़ियों से निकल पड़े। द टी गार्डन मैनेज बाय द प्रांजल फादर। डेकिया बारी क्या है, वो एरिया है जो प्रांजल के पिताजी फादर उसको मैनेज करते हैं, टी गार्डन को मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं डेकिया बारी। यहाँ पर देख लेंगे। An hour later, the car veered sharply the main road. एकदम पूरे फर्राटे से जा रही थी, धड़ाधड़ जा रही थी ट्रेन। कहाँ, रोड पे। दे क्रॉस अ कैटल ब्रिज। एक लकड़ी का बना हुआ पुल पार किए लोग। एंटर डेकियाबारी टी एस्टेट। तब ये लोग पहुँचे डेकियाबारी चाय उद्योग या उद्यान। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड वर द एकड़ अपॉन एकड़ टी बुशेस। दोनों तरफ, बीच में रोड है, दोनों तरफ चाय की खेती, दोनों तरफ चाय की खेती, इस तरफ दोनों तरफ चाय की खेती ही खेती थी। झाड़ियाँ ही दिख रही थी। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। सबको लगभग बराबर हाइट पे काटा गया, प्रून किया गया था। प्रून मतलब खोटा गया था, काटा गया था, देखिएगा सजाया गया था। ग्रुप्स ऑफ द टी प्लकर विद द बम्बू बास्केट ऑन देयर बैग्स। अपने पीठ पे बम्बू का बना हुआ बास्केट लिए टी प्लकर, चाय तोड़ने वाले वहाँ पर मौजूद थे। बोल रहे हैं वियरिंग प्लास्टिक एप्रोन। प्लास्टिक का कपड़े पहने हुए थे, एप्रोन पहने हुए थे। और प्लकिंग देयर न्यूली स्प्राउट लीव्स। और नए नए जो पत्ते थे उनको ये लोग तोड़ रहे थे। कौन तोड़ रहा था,
टी पिलाकर, याद रखेंगे। यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से चाय की कहानी शुरू हुई, चाय के बारे में दो मिथ्याएं क्या है, कहानियाँ क्या हैं, अंग्रेज़ों के पास ये चाय कैसे गया, और अब डेकियाबाड़ी में जब पहुँचे तो डेकियाबाड़ी में देखा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, चाय की बागान में लगे हुए हैं, वो प्रूनिंग कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, चाय को बागान से तोड़ रहे हैं। देखेंगे अब अंतिम पैराग्राफ है, देखेंगे। कहता है कि प्रांजल फादर स्लोड डाउन टू द अलाउ अ ट्रैक्टर पुलिंग ट्रेलर लोडेड अ टी लीव्स टू पास। ट्रैक्टर पे चाय का पत्तियां लदा हुआ था, लदा मतलब समझे, ट्रेलर था वो खींच के लेके जा रहा था, ट्रेलर मतलब ट्रैक्टर पे लदा हुआ था। तो इसने क्या किया कि प्रांजल के जो पिताजी थे अपना गाड़ी धीरे कर लिए, कार धीरे कर लिया और उसको जाने दिया, ट्रैक्टर को पहले पार होने दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ द स्प्राउटिंग पीरियड। ये जो समय था जिस समय ये लोग पहुँचे वो दूसरा पीरियड था स्प्राउटिंग का, ठीक है। इजंट इट मिस्टर बरुआ, मिस्टर बरुआ उसके पिताजी का नाम है। किसके पिता का नाम है? प्रांजल के। राजवीर आस्क इट लास्ट फ्रॉम द मई टू जुलाई द यील्ड द बेस्ट टी। ये माना जाता है कि मई से लेकर जुलाई के बीच में जो चाय का पत्ते तोड़े जाते हैं ये सबसे बेस्ट चाय में से एक चाय होते हैं। समझिए कि कितना मेहनत करके गया है, मिस्टर बरुआ से पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? राजवीर। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड इन अ सरप्राइज। बोला कि अच्छा मुझे तो लगता है कि तुमने बहुत ही मेहनत करके आए हो बेटा। नहीं तब तो इतनी जानकारी लेकर आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। बोला हाँ बिल्कुल, अब जब चाय का बागान देखने आई हैं तो चाय के बारे में जानकारी थोड़ी सी तो होनी चाहिए ना। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना किताब में पढ़ा है उससे भी ज़्यादा मुझे पढ़ने के लिए और समझने के लिए, जानने के लिए मिलेगा। कहाँ? डेकियाबाड़ी टी स्टेट में, जहाँ पर ये प्रांजल का घर है, चाय का बागान है, वहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इसको, ठीक है। तो ये था कहानी घूमने की और घुमाने की। तो तीनों जगह हम लोग घूम चुके हैं और लास्ट में हम आज आसाम भी घूम लिए और आसाम घूमने के बाद आपको दिखाऊंगा और उसको बताऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। कोई भी पूछे कि हाँ जी चाइनीज़ एम्पायर क्या करता था, तो वही गर्म पानी पीता था। तो क्या हुआ उसके साथ एक दिन? तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो गर्म पानी पी रहा था, तो गर्म पानी को उबालने के लिए रखा, उसमें पत्तियाँ गिर गई, ट्विग गिर गया, जिसकी वजह से उसका टेस्ट बदल गया। ये माना जाता है कि वही चाय है। एक था बोधिधर्मा, उन्होंने अपनी आईलिड काट दिया, जिसकी वजह से 10 चाय के पौधे जम गए या उग गए, जिसकी वजह से वो उसको उबाल कर पीने से क्या हुआ कि नींद गायब हो जाता था। तो ये सब कहानियाँ हैं। दोनों 16वीं सदी में अंग्रेज़ों के पास आया, तो अंग्रेज़ पहले इसको एज अ मेडिसिन पीते थे, ना कि बेवरेज पीते थे। मतलब पीने वाली चीज़ नहीं होती थी, ये दवा लेने वाली चीज़ होती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में जानकारी हमने दी। और दो दोस्त प्रांजल और राजवीर की हमने कहानी कही, और चाय किस तरह से स्टेशन पर बेचा जाता है, कितने करोड़ लोग चाय पीते हैं, ये सब की कहानी आज हम आपसे शेयर किए। और उम्मीद है कि आपने अपने मुकेश सर को बहुत पसंद किया होगा और लियो क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया होगा अब तक। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू। और अगर आपको मेरी स्टोरी बहुत अच्छा पसंद आ रहा है तो दोस्तों में शेयर